अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है हम लोग रॉबिन हुड की जो है टेक्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। हमने रॉबिन हुड के बारे में पढ़ा, कौन था रॉबिन हुड और कैसे वो एक दिन एक यंग मिलर से मिला और क्या हुआ उनके बीच में, वो हमने पढ़ा। आज हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप अपनी जो ट्यूलिप सीरीज़ क्लास 4th की टेक्स्ट बुक है, आप उस पर देख लीजिए। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन ऐसे लिखा है, रीडिंग इज़ फन, और उसके बाद क्वेश्चंस देके हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देके हैं, मैं पढ़ूँगी और इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रॉबिन हुड। हु वॉज रॉबिन हुड, तो आंसर आएगा, रॉबिन हुड वॉज ए सैक्सन फोक हीरो एंड एन आउटला हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ शरवुड। यह हमने पढ़ा था। रॉबिन हुड जो था वो एक फोक हीरो था। सैक्सन फोक हीरो जो कहानियों में, किसी इलाके की रस्मी कहानियों में बोली जाती है। मैं जैसे पहले दिन आपको बोला था, जैसे शीरीन फरहाद और लैला मजनू की कहानी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही फोक हीरो में हीरो था एक कहानी में ये, जिसका क्या काम था, ये आउटला था, ये कानून को नहीं मानता था, तो इसलिए ये शेरवुड के जंगलों में रहता था। वहाँ पे जंगल था एक, शेरवुड उसका नाम था, तो वहाँ पे ये रहता था, गरीबों की मदद करता था और भी बहुत बहुत अच्छे काम करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स सी। रॉबिन हुड और उसके दोस्तों ने किसको देखा। रॉबिन हुड और उसके दोस्तों ने एक आदमी को आते देखा जो एक यंग मिलर था और जिसके पास एक थैली थी। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स सॉ ए यंग मिलर कैरिंग ए सैक ऑफ मील ऑन हिज बैक। ठीक है, रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स सॉ ए यंग मिलर कैरिंग ए सैक ऑफ मील ऑन हिज बैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी टेक्स्ट बुक पे है वो है, व्हाट डिड द मैन से टू रॉबिन हुड। आदमी ने, उस यंग मिलर ने रॉबिन हुड से क्या कहा। द मैन टोल्ड रॉबिन हुड दैट ही इज़ अ मिलर सन। उसने उसको बोला कि वो मैं एक मिलर का बेटा हूँ, मिलर का बेटा हूँ। जब उसको रॉबिन हुड ने पूछा, अच्छा तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छे हो, उसकी तारीफ़ें की, उसके बाद उसने बोला कि मैं तो मिलर का बेटा हूँ। ठीक है, ये है क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चन तीन मैं जो इस पे आपकी बुक पे लिखे हैं, मैं एक बार फिर से इनको पढ़ती हूँ। हु वॉज रॉबिन हुड। रॉबिन हुड वॉज ए सैक्सन फोक हीरो एंड एन आउटलॉ हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ शेरवुड। Question number 2, who did Robin Hood and his friends see? Robin Hood and his friends saw a young miller carrying a sack of meal on his back. Question number 3, what did the man say to Robin Hood? The man told Robin Hood that he is a miller's son. तो ये थे टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद जो है आता है नेक्स्ट पेज पे, लेट्स राइट। इस लेटेस्ट राइट में हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो उसको हम टी फॉर ट्रू लिखेंगे और जो सही होगा, और जो गलत होगा उसको हम एफ फॉर फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ही क्वेश्चन, रॉबिन हुड वॉज ए गुड मैन। रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी था। रॉबिन हुड वॉज ए गुड मैन, तो अच्छा आदमी था रॉबिन हुड, इसलिए इसको हम टी फॉर ट्रू लिखेंगे, यानी ये सही है, रॉबिन हुड अच्छा आदमी था। रॉबिन हुड लिव्ड इन ए पैलेस। रॉबिन हुड पैलेस में रहता था। पैलेस किसको कहते हैं, महल को। क्या बोल रहे हैं, महल में रहता था, नहीं, वो तो जंगलों में रहता था ना। तो रॉबिन हुड लिव्ड इन ए पैलेस गलत है, इसलिए हम इसको एफ फॉर फॉल्स लिखेंगे, एफ फॉर फॉल्स। ओके, दैट मैन वॉज कैरिंग ए बैग ऑफ क्लोथ्स। आदमी के पास कपड़े की थैली थी, यानी कपड़े भर के जो थी थैली एक थी जिसमें कपड़े भर के थे। तो आदमी के पास ऐसा कुछ नहीं था, आदमी के पास तो एक थैली थी जिसपे उसका आटा यानी खाना था। तो इसलिए ये जो है ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, इसलिए हमने इसको एफ फॉर फॉल्स लिखा। फोर्थ पार्ट है, द मैन वॉज नॉट इंटेलिजेंट। आदमी इंटेलिजेंट नहीं था, यानी आदमी ज़हीन नहीं था। तो आपको पता है जो ये आदमी था ये बहुत बहादुर भी था और ज़हीन भी था,
क्योंकि उसको पता था अगर मैंने इनके साथ लड़ाई की, मारपीट की, तो मैं इनके साथ हार जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, ये तो बहुत है। तो इसलिए उसने मारपीट के बजाय बड़ी चालाकी के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या किया, बैठा नीचे, आटा उठाया, वो आगे आ गए और उसने उसको आटा उनके चेहरों में फेंक दिया, जिससे उनकी आंखें बंद हो गई और वो बच गया। इसलिए मैन जो ये लिखा है, मैन वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल गलत है और इसको हम लिखेंगे F फॉर फॉल्स। द मैन थ्रू फ्लोर इनटू द फेसेस ऑफ रॉबिन हुड्स फ्रेंड्स। आदमी ने आटे को फेंका कहाँ, रॉबिन हुड के दोस्तों के चेहरों पे। क्या उसने फेंका, ऐसा किया? ऐसा बिल्कुल किया, उसने ऐसा ही किया, उसने चेहरों पे उनके आटा फेंका। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो मैंने इसको T फॉर ट्रू लिखा है। ओके, इस तरह से जो ये ट्रू फॉल्स है जो आपके दिए हैं इस टेक्स्ट बुक में, वो ख़त्म हो गए हैं, इसमें ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे। कल हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।